प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। सीधी की चुनावी सभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को आतंकवादी बताए जाने के मामले पर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने सीएम को आड़े हाथों लिया है। जीतू ने सीएम शिवराज को मानसिक चिकित्सकों को दिखाने की सलाह देते हुए उन पर जमकर हमला बोला है। जीतू ने कहा कि सीएम शिवराज को शर्म आना चाहिए। वह जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को आतंकवादी बता रहे हैं, जबकि कई भाजपा नेताओं के कनेक्शन आतंकवाद से मिले हैं। सीएम शिवराज के राज में कई बार आतंकी घटनाएं मध्य प्रदेश में हुई हैं। आतंकवादी जेल तोड़कर भागे हैं। जीतू पटवारी ने गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को मेकअप मंत्री के रूप में संबोधित करते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश की घटनाओं पर वह सो जाते हैं और अन्य राज्य और विदेशों की घटना पर वह बयानबाजी करने से नहीं चूकते। मतलब कुछ न कुछ दाल में काला जरूर है। फिर भी चलो परफॉर्मेंस देने में लगे होंगे, अपनी पार्टी में और प्रदेश को समझाने में लगे होंगे कि मेरे से गलतियां हुई, अब मैं सुधार रहा हूं। पर कल जब उन्होंने कमलनाथ को आतंकवादी कहा, कल कमलनाथ जी को उन्होंने जब आतंकवादी कहा, तो मेरे अंतर मन में एक सवाल खड़ा हुआ कि कहीं शिवराज सिंह जी को किसी भी मानसिक चिकित्सालय में जाकर अपना इलाज तो नहीं कराना चाहिए। मेरे प्रदेश के मुखिया हैं, फिक्र है हमें इस बात की। प्रदेश का मुखिया, मुख्यमंत्री हमारा है, प्रदेश का है, लूट का हो चाहे, पर प्रदेश के मुख्य पद पे है। जिस तरह के बयान आ रहे हैं, इससे लगता है कि उनका मानसिक संतुलन का इलाज आवश्यक हो गया। मैं उनसे कुछ सवाल है मेरे कि आतंकवादी आप कमलनाथ को कहते हो, आतंकवादी आप कमलनाथ जी को कहते हो, और ध्रुव नारायण सक्सेना के साथ मंच साझा आप करते हो। आतंकवादी आप कमलनाथ जी को कहते हो, और बजरंग दल का सक्रिय कार्यकर्ता बलराम यादव पाकिस्तान से टेरर फंडिंग में जिसका हाथ था, आपकी पार्टी का कार्यकर्ता है। कमलनाथ को आप आतंकवादी कहते हो। जयपुर में जिन हत्यारों ने, कसाईयों ने हत्या की, देखी पूरे देश ने, वो आपकी पार्टी का कार्यकर्ता है। आतंकवादी आप कमलनाथ को कहते हो। और कश्मीर में बीजेपी का कार्यकर्ता तालिबान हुसैन शाह बीजेपी का कार्यकर्ता निकला। शर्म आनी चाहिए शिवराज जी आपको। आप जिस तरीके की मतलब कुछ न कुछ दाल में काला जरूर है। फिर भी चलो परफॉर्मेंस देने में लगे होंगे, अपनी पार्टी में और प्रदेश को समझाने में लगे होंगे कि मेरे से गलतियां हुई, अब मैं सुधार रहा हूं। पर कल जब उन्होंने कमलनाथ को आतंकवादी कहा, कल कमलनाथ जी को उन्होंने जब आतंकवादी कहा, तो मेरे अंतर मन में एक सवाल खड़ा हुआ कि कहीं शिवराज सिंह जी को किसी भी मानसिक चिकित्सालय में जाकर अपना इलाज तो नहीं कराना चाहिए। मेरे प्रदेश के मुखिया हैं, फिक्र है हमें इस बात की। प्रदेश का मुखिया, मुख्यमंत्री हमारा है, प्रदेश का है, लूट का हो चाहे, पर प्रदेश के मुख्य पद पे है। जिस तरह के बयान आ रहे हैं, इससे लगता है कि उनका मानसिक संतुलन का इलाज आवश्यक हो गया। मैं उनसे कुछ सवाल है मेरे कि आतंकवादी आप कमलनाथ को कहते हो, आतंकवादी आप कमलनाथ जी को कहते हो, और ध्रुव नारायण सक्सेना के साथ मंच साझा आप करते हो। आतंकवादी आप कमलनाथ जी को कहते हो, और बजरंग दल का सक्रिय कार्यकर्ता बलराम यादव पाकिस्तान से टेरर फंडिंग में जिसका हाथ था, आपकी पार्टी का कार्यकर्ता है। कमलनाथ को आप आतंकवादी कहते हो। जयपुर में जिन हत्यारों ने, कसाईयों ने हत्या की, देखी पूरे देश ने, वो आपकी पार्टी का कार्यकर्ता है। आतंकवादी आप कमलनाथ को कहते हो।
और कश्मीर में बीजेपी का कार्यकर्ता तालिबान हुसैन शाह बीजेपी का कार्यकर्ता निकला। शर्म आनी चाहिए शिवराज जी आपको। आप जिस तरीके की शर्म आनी चाहिए शिवराज जी आपको। आप जिस तरीके की भाषा बोलते हो ये एक मुख्यमंत्री को शोभा देती है? आप पूर्व मुख्यमंत्री जिसके 45 साल तक जिसने इस देश की सेवा की, आपने लूट की सत्ता, खरीद की सत्ता बनाई, उनने मर्यादा रखी, कोई गलती नहीं की, लोकतंत्र को कायम रखा। और आपको अब इस तरह की भाषा, बकवास, अधिकारी अगर बीजेपी का कार्यकर्ता बन के बात करेगा तो क्या उसको किसी भी प्रकार का क्रिटिसिज्म विपक्ष नहीं करेगा तो कौन करेगा? आप आतंकवादी कमलनाथ जी को कहते हो और सुनील जोशी जो जिसका आज तक पता नहीं चला उसकी फाइल किसने बंद की थी, कौन सा, किसका राज था, किसकी साइन से हुई थी, और फिर चालू हुई वापस उसकी फाइल, तो फिर क्यों हुई? आतंकवाद से आपका हिस्सा क्या है, रिश्ता क्या है, बताओ। आप सीमे आतंकवादी आप ही के राज में 2-2 बार जेल छोड़ के क्यों भागे? उत्तर दो शिवराज जी। आप बताओ शिवराज जी, आतंकवादी 2-2 बार जेल तोड़ के आपके राज में भाग गए और आतंकवादी कमलनाथ? इस तरह की भाषा, इस तरह का बकवास मैं मानता हूं कि हर मध्य प्रदेश के नागरिक इसका क्रिटिसिज्म करना चाहिए। नगर निगम के चुनाव है, आप क्या दोगे मध्य प्रदेश को? क्या दिया है आपने उन नगर निगम को? उस पर बात नहीं करेंगे। देश विदेश की बात करेंगे, प्रदेश की बात नहीं करेंगे, नफरत की बात करेंगे, व्यवस्था की बात नहीं करेंगे, अलग अलग आरोप प्रत्यारोप की बात करेंगे। शिवराज जी, इससे स्पष्ट होता है जो पंचायत के चुनाव का रुझान है, आपका असली चेहरा मध्य प्रदेश की जनता देख रही है और सबक सिखा रही है। आज तीसरे चरण का है। आप पूरे आपके कुकृत्यों को कैसे छुपाना चाहते हैं? आप ऐसे छुपाना चाहते हैं कि